गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे चल रहे थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और प्रश्नावली 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब इस टॉपिक की अंतिम प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.4। पर प्रश्नावली शुरू कराने से पहले इससे संबंधित जो टॉपिक है वो है अक्षों के समांतर रेखा। अक्षों के समांतर आलेख कब बनता है और कैसे बनेगा वो आप समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि x बराबर 2 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करो। आप क्या करेंगे? x अक्ष बना लेंगे, मूल बिंदु ले लेंगे, इधर x इधर x डैश, 1 2 3 -1 -2 -3। मैंने कहा x बराबर, तो आप यहां आके टिक जाएंगे और बोलेंगे सर ये x बराबर 2 का आलेख है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मान लीजिए मैं कहता हूं y बराबर -4, y बराबर -4 का आलेख बनाइए। आप ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन में मूल बिंदु बनाएंगे, ऊपर y और नीचे y डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आलेख में जब भी आप रेखाएं निर्मित करेंगे, चाहे वो क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, लांबिक रेखाओं के एंड अंतिम बिंदु को फ्री नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे। राइट? ऐसे ही नीचे की तरफ -1 -2 -3 और -4। क्या है अपना क्वेश्चन? y बराबर -4, ये हो गया y बराबर -4। ये तो हुआ एक चर के लिए, एक चर के लिए आलेख, एक चर का आलेख। अब यदि यही समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले एक चरीय समीकरण का आलेख था ये। अब दो चर वाले समीकरण के आलेख में बदलो। समीकरण का आलेख ये बनाइए। तो क्या करेंगे बच्चों? हमारा प्रश्न है x बराबर 2। इसका मतलब क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बार बार बताया है, कई बार बताया है। व्यापक रूप, व्यापक रूप हमारा इस प्रकार था कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें हम पक्षांतरण करके इस प्रकार लिख देते हैं हल करने के लिए कि ax प्लस by बराबर -c। यह हुआ पक्षांतरण से। x बराबर 2 को व्यापक रूप में अगर हम ले जाकर के लिखें चर एक तरफ और एचर एक तरफ, यानी कि पक्षांतरण करके लिखें, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा? x का गुणांक 1 है, y हमारे पास है नहीं इसलिए 0y, 0y बराबर 2। इस समीकरण का दो चर में रूपांतरण इस प्रकार से हो गया। ये तो हुआ एक चर में, एक चरीय रूप, और ये हो गया दो चर।
दो चरों में रूपांतरण हो गया इसका। अब इसका आलेख बनाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि हमने क्या बताया था आपको, एक चर को एक तरफ रखो और दूसरा चर पक्षांतर में कर दो। तो x बराबर 2 माइनस 0 इंटू वाई, ये मैंने क्या किया, पक्षांतर। अब देखिए y का मान कुछ भी रखते जाइए और x का मान लेते जाइए। y बराबर मैंने लिखा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, यहां 0 रखेंगे तो 2 में से 0 गया 2, तो हमारे निर्देशांक आए 2 और 0। निर्देशांक लिखते समय ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, हमें x का मान पहले और y का बाद में। y बराबर 2, y बराबर 2 रखो तो x बराबर क्या होगा, 2 तो है ये, माइनस 0 इंटू 2, तो 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, इसलिए x बराबर 2 ही रहेगा। तो y का मान 2 रखने पर भी x का मान 2। y बराबर माइनस 2 रखो तो x बराबर 2 माइनस 0 इंटू माइनस 2 बराबर 2। शून्य को किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर मान शून्य ही आएगा। तो हमारे निर्देशांक हो गए 2 माइनस 2। अब इसका आलेख बढ़ाइए, लांबिक रेखाएं खींचेंगे, मूल बिंदु x डैश y और y डैश। पैमाना लिखेंगे OX पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पैमाना यहां भी लिखा जाएगा दोनों में। पैमाना केवल इतना सा लिख दें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब पहला बिंदु बोलिए 2 0, ये आ गया अपना 2 0, 2 0, 2 2, 2 पे जाइए और ये 2 2 2, 2 माइनस 2, पहले 2 पर आए फिर माइनस 2 पर, और इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। ये हो गया x बराबर 2 का आलेख। x प्लस 0y बराबर 2 का आलेख ये हुआ, अर्थात x बराबर 2 का आलेख y अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर समांतर रेखा होगी। y अक्ष के समांतर एक रेखा जो कि 2 इकाई की दूरी पर होगी, ये इसका आलेख हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं कि y बराबर -4 का आलेख बनाए, चलो प्रश्नावली के सवाल एक दो और करा देता हूं। फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त।
जैसे मैंने आपको y बराबर 4 का बताया था, अब आपको 2x प्लस 9 बराबर 0 का एक चर में भी आलेख बनाना है और दो चर में भी। तो एक चर में क्या हो जाएगा, 2x बराबर -9, ये मैंने किया है पक्षांतरण, इसलिए x बराबर -9/2। तो क्या हुआ, एक सरल रेखा खींचेंगे, 0 1 2 3 4, विपरीत दिशा में -1 -2 -3 -4 -5। 9/2 क्या होता है, 4.5, और माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस के 4.5 पर यहां निशान लगाइए और लिख दीजिए x बराबर -9/2, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब यदि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में निरूपित करना हो तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में निरूपण, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0, व्यापक रूप से यह आया, 2x बराबर 9 माइनस 0 इंटू वाई -9 माइनस 0 इंटू वाई, और x बराबर हो जाएगा -9/2 -0y/2। तो 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे -9/2 -0y, या 0/2 कर लो, कोई खास बात नहीं। अब y का आप कुछ भी मान रखेंगे तो 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0, इसलिए y बराबर 0, तो x बराबर -9/2, y बराबर 1, 1 की जगह 2 रखो, तो x बराबर -9/2 -0 इंटू 2/2, जीरो बटा 2 इंटू 2, तो ये क्या है, ये भी x बराबर -9/2, y बराबर कुछ भी रख लीजिए -2, तो x बराबर -9/2 -0/2 -2, तो ये हो गया x बराबर -9/2। y का कुछ भी मान रखा तो x का मान हमें क्या मिला, -9/2। लांबिक रेखाएं खींचिए, O x डैश y डैश और पैमाना, ये सबसे पहले काम करना होता है। ओ एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर ओ एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये हमारे हो गए पैमाना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
अब बोलिए x बराबर -9/2, इसका मतलब -4.5 पर चलना है यहां। कब? पहला पॉइंट क्या है अपना, -9/2 0, दूसरा आया -9/2 2, तीसरा आया -9/2 -2। बनाइए तीनों क्या देख, -9/2 0, ये तो यही हुआ, -9/2 0, -9/2 2, ये हो गया -9/2 2, -9/2 -2, -9/2 और 2। कैसी रेखा हुई है? y अक्ष के समांतर। तो एक चर वाला और दो चर वाले दोनों विधियों से करना है। दो चर वाले जब भी लेंगे तो जो दिया हुआ है वो रखेंगे, बाकी दूसरे चर का गुणांक 0 रखेंगे। ऐसे ही एक सवाल दे रखा है आपको, पहला वाला y बराबर 3, मैंने y बराबर 4 के लिए किया था, आप y बराबर 3, y बराबर 3 के लिए क्या करेंगे, खड़ी रेखा है, ये मूल बिंदु है 1 2 3 और यहाँ पर निशान लगा देंगे, ये हो गया y बराबर 3 का आलेख। और जब इसको दो चर में करेंगे तो क्या करेंगे, x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान 3 आएगा, x का 0 y का 3, x का 2 y का 3, x का 4 y का 3। तो y बराबर 3 की जो आलेख होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। x बराबर कुछ भी दिया हुआ है उसका आलेख y अक्ष के समांतर होगा। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। इस तरह से अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।